नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज 25 मई 2023 को इसरो की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, इसरो की वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। 25 मई 2023 का साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। कौन कौन से डिपार्टमेंट में? इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के लिए BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए। कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला है पोस्ट कोड BE001, ठीक है। टोटल 90 वैकेंसीज़ हैं। साइंटिस्ट ऑब्लिक इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स 90 वैकेंसीज हैं। मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए BE BTech में और CGPA 6.84। मैकेनिकल में आप देखिए टोटल 163 वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल में 163 वैकेंसीज हैं। BE BTech चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और मिनिमम जो मार्क्स है एग्रीगेट बोला गया है, मतलब आपके सारे सेमेस्टर्स का पूरा एवरेज 65% और CGPA 6.84। कंप्यूटर साइंस में 47 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, BE BTech मांगा गया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मिनिमम 65% मार्क्स एग्रीगेट, CGPA 6.84। इसके बाद ऑटोनोमस बॉडी में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 वैकेंसीज हैं और कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसीज है। और फाइनल ईयर वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में देखिए, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, बस बोला गया है कि आपकी जो डिग्री है वो 31 अगस्त 2023 तक अवेलेबल हो जानी चाहिए। आपकी जो फाइनल डिग्री है 31 अगस्त 2023 तक आ जानी चाहिए और आपका जो एवरेज बने हर एक सेमेस्टर का वो 65% मार्क्स होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ आपका जो कैंडिडेचर है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपका 65% मार्क्स नहीं बनता है। आगे देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये CGPA और परसेंटेज के लिए दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है जैसा आपके उसमें मार्कशीट में मेंशन होगा वही यहाँ पर लागू होगा। आयु सीमा, एज लिमिट की अगर हम बात करें, देखिए कितनी है, 28 ईयर्स एज ऑन 14 जून 2023। 14 जून 2023 तक आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 28 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन करने का तरीका, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा इसरो की वेबसाइट पर जाकर। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें 250 रुपीज़ रखी गई है। तो ये टोटल आपकी वैकेंसीज़ हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है, आज ही इसका नोटिफिकेशन आया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एक्स सर्विसमैन एंड PWD कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। इनको फ़ीस नहीं जमा करनी है, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन, इनको फीस नहीं जमा करनी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं और कुछ ऐसा सच यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भी होगा, चयन प्रक्रिया देख लीजिए, सिलेक्शन प्रोसेस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। क्या बोला गया है? रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 11 वेन्यूज़। 11 जगह पे आपका रिटन टेस्ट होगा। कहाँ पर होगा? अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर आपका जो है रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। टोटल 11 जगह पे होगा। अब देखिए आपका जो ये है, क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न, ये क्या होगा ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी विद अ ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट्स। 2 घंटे का आपका पेपर होगा और पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट बी में देखिए बोला गया है डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट। 80 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, सही करेंगे तो +1, गलत करेंगे -1/3। डिसिप्लिन, अब सपोज आप मैकेनिकल से अप्लाई करते हैं तो 80 क्वेश्चन आपके मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड पूछे जाएंगे। कंप्यूटर साइंस से अप्लाई करते हैं तो 80 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए जो पार्ट बी आ जाता है, पार्ट बी में क्या बोला है? पार्ट बी में बोला है कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटलिंग टू 20 मार्क्स। 20 नंबर के होंगे। यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो होंगे किस पर बेस्ड होंगे? न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे 20 नंबर के और पूरा का पूरा बेस्ड होगा आपका रीजनिंग पर। लॉजिकल रीजनिंग होगा, डायग्रामेटिक रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, इस पर आपका पूरा का पूरा बेस होगा। तो ये आपके 20 मार्क्स के ये जो आपके 15 क्वेश्चन होगा, यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 20 नंबर यहाँ पर और उसके बाद 80 नंबर यहाँ पर, यानी कि 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। और जो पार्ट ए है जो आपका 80 क्वेश्चन है, जिसमें डिसिप्लिन रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, आपकी ब्रांच रिलेटेड, वहाँ पर निगेटिव मार्किंग रखी गई है, +1 अगर आप सही करते हैं, अदरवाइज -1। इसके बाद बोला गया है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:5। जितनी भी
विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स। जितनी भी वैकेंसीज हैं उसका 5 टाइम्स आपको कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला गया है। बोला गया है रिटन टेस्ट में 50% इन ईच इन पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये क्वालिफाइंग है। और आपका जो इंटरव्यू है उसमें भी आपका 50 मार्क्स होने चाहिए। 50% आपका होना चाहिए पार्ट ए में, मतलब अगर 80 नंबर है पेपर तो उसमें आपको 40 नंबर लाने हैं, और जो दूसरा है 20 नंबर का उसमें आपको 10 नंबर लाने हैं, ओवरऑल 50 नंबर। और जो आपका इंटरव्यू है इसमें भी 50 नंबर लाने, लेकिन ओवरऑल किया जाए दोनों का अगर एग्रीगेट निकाला जाए तो मिनिमम 60% आपको मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है। वेटेज देख लीजिए फॉर जनरेशन ऑफ द फाइनल पैनल, यानी कि जो फाइनल लिस्ट आपकी बनेगी, क्या बोला है 50% वेटेज विल बी गिवन टू रिटन टेस्ट मार्क्स एंड 50% वेटेज टू इंटरव्यू मार्क्स। तो 50% वेटेज आपको रिटन टेस्ट का मिलेगा और 50% वेटेज आपको इंटरव्यू का मिलेगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी देख लीजिए आप यहाँ पर पे एंड अलाउंसेस। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड एज साइंटिस्ट ऑब्लिक इंजीनियर इन लेवल टे ऑफ पे मैट्रिक्स विल बी पेड मिनिमम बेसिक पे ऑफ 56,100। ये आपका बेसिक पे है 56,100, लेवल 10 इससे आपकी शुरुआत होगी। बाकी HRA DA जो भी मिलते हैं, जितने भी अलाउंसेस हैं वो सब ऐड कर दिए जाएंगे। ये आपका बेसिक पे बताया गया है लेवल 10। ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पर बोला गया है कि द अपॉइंटीज आर लायबल टू बी पोस्टेड इन एनी ऑफ सेंटर्स ऑब्लिक यूनिट्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, कहीं पर भी उनकी पोस्टिंग हो सकती है। हाल फिलहाल इसमें इतना ही कुछ है, और अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं किसी भी तरह की इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ भी बोला गया है इन केस ऑफ एनी क्लेरिफिकेशन आप FAQ जा कर के चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप इस ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ rmt-icrb@isro.gov.in। ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 मई से स्टार्ट हो चुका है, और जो आपकी लास्ट डेट है 14 जून तक। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस 16 जून 2023। कोई और भी जानकारी है किसी भी तरह की तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेजर आपकी जो क्वेरी रहती है वो यही रहती है, फाइनल ईयर एलिजिबल है कि नहीं है। जी हाँ, फाइनल ईयर एलिजिबल है। और मार्क्स आपको कौन से चाहिए, फाइनल ईयर के चाहिए कि एग्रीगेट चाहिए, तो मार्क्स आपके पूरे एग्रीगेट चाहिए। ठीक है। इसके अलावा और आपकी क्या क्वेरी रहती है, और ऐसा कोई क्वेरी रहती नहीं है। BTech एलिजिबल है कि नहीं है, वो ऑलरेडी इसमें एलिजिबल है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दी। कोई जानकारी किसी भी अगर कोई चीज़ छूट गई है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।